नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जोश और जुनून का एग्जाम तो भरना होगा, लक्ष्य पाना है तो उसका ध्यान भी करना होगा। बातों की जादूगरी से नहीं बदलती है तारीखें, इतिहास बदलना है तो कुछ काम भी करना होगा। भारत की बात सुनाता हूं। चैनल पर युद्ध महाभीषण होगा की 5वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है और दिल से आभार उन सभी देश प्रेमियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सराहा और हमारा उत्साहवर्धन किया। जैसा कि मैं पहली कड़ी से कहता आ रहा हूं कि युद्ध निश्चित है, कब, कहां और क्यों होगा ये समय का पहिया बताएगा। क्योंकि बातों की जादूगरी से नहीं बदलती है तारीखें, इतिहास बदलना है तो कुछ काम भी करना होगा। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। उत्तर में विराट हिमालय भारत माँ का मस्तक है। चरणों को पखार रहा दक्षिण में हिंदू सागर है। वेदों की ये पुण्य धरा स्वाभिमान पहचान है। वैज्ञानिकता नव विचार का संगम हिंदुस्तान है। तेरा वैभव अमर रहे माँ हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त थे अखंड भारत निर्माता। पग पीछे कर गया सिकंदर देख के कौशल पौरुष का। गौरी गजनी कांप उठे थे देख
विश्व की वीरता, राणा शिवा के रण कौशल से मुगलों ने था रण छोड़ा। वीरों की जननी भारत माँ, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिगबिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिगबिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ। सर्वधर्म संभाव यहाँ पर नैतिकता आधार है। हर अतिथि पर्वत पक्षी भी हमारे लिए भगवान है। नव पीढ़ी तुम झुकने न देना भारत माँ के शान को। दुश्मन निस दिन सोच रहा कैसे बांटो इस देश को। देश बटा है जब हम टूटे, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिगबिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिगबिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिगबिंदु, भारत की बात सुनाता हूँ। भाइयों बहनों, युद्ध महाभीषण होगा कि आज 5वीं कड़ी आप देख रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं आज के भारत में जो अस्थिरता आई है उस वजह को तलाश कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में भाईचारा क्यों नहीं रहा। आखिर वो क्या कारण है कि इन दो धर्मों के बीच भाईचारे की कमी है। दोस्तों, भारत के ही नहीं विश्व के इतिहास पर भी अगर आप नजर डालें तो एक बात साफ है कि मुसलमानों का भाई ही उसका चारा है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं। इस्लाम में भाईचारा का मतलब भाई ही चारा है। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। अब इसके कुछ उदाहरण देता हूं। औरंगजेब ने गद्दी पाने के लिए अपने भाई को मारा, पिता को यानी शाहजहां को जेल में डाल दिया। न सिर्फ जेल में डाला बल्कि उसे भूखा प्यासा भी रखा। शाहजहां अपने शाहजहां नामे में लिखता है कि या खुदा, मुझे दोबारा यदि जन्म देना तो किसी मुसलमान के घर मत दे। ये दोबारा जन्म देना तो किसी हिंदू के घर में दे, वो हिंदू जो मरने के बाद भी अपने पितरों का श्राद्ध करवाता है।
मुसलमान तो जीते जी अपने बाप को पानी तक नहीं देते। तो समझ गए ना पहले उदाहरण से, भाईचारा यानी भाई ही चारा है। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। विभाजन के पहले वाले भारत में यानी पाकिस्तान में एक शख्स थे जिनका नाम श्रीमान गंगाराम जी, जिन्होंने लाहौर कराची में स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, सेवा के कार्य किए। और उस समय यानी 1947 से पहले अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी और उन्हें सर गंगाराम कहा जाने लगा। देश का दुर्भाग्य 1947 में नेहरू, गांधी और जिन्ना की वजह से देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। देश बट गया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुसलमानों ने पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सर गंगाराम जी के स्टैचू या फोटो फ्रेम लगे थे सबको तोड़ दिया, जला दिया। भाईचारे की शानदार मिसाल पेश की उन्होंने। हमारे देश के जाने माने लेखक कवि भाई मनोज मुंतशिर ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। आइए देखते हैं। मस्जिद है या शिवाला ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। खबरों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। जैसा कि दर्शकों आपको याद होगा कि मैं पहली कड़ी से इतिहास के उन पन्नों को पलट रहा हूं जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे, मुसलमानों का उस मानसिकता पर कि किस प्रकार से भारत देश के अंदर गजवाए हिंद को लेकर इनका जो सपना है उस पर ये अब नहीं कब से प्रयास कर रही है। और उसमें आप माने या ना माने 50% कामयाब हो चुके हैं। अब 50% आपको बचाना है। उसी कड़ी में आगे 2001 हमें याद होगा, पार्लियामेंट अटैक, देश की संसद पर हमला, कोई छोटी बात नहीं है। 13 दिसंबर 2001 की वो काली सुबह देश को संविधान के मंदिर पर हमला किया, जिसने लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों पर हमला किया। उस हमले को नाकाम करते हुए हमारे देश के नौजवानों ने अपने जवान पर खेलकर संसद को बचाया और उन 5 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया खूरों से मिलने। ये हमला देश की सुरक्षा और सिस्टम को चैलेंज था। इस संकट के समय सारा देश एकता के सूत्र में बंधकर खड़ा है। जिन बहादुर जवानों ने आतंकवादियों का संसद भवन पर सामना करते हुए अपने प्राण गंवाए, उनके प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। हम सब मिलकर आतंकवाद की चुनौती को परास्त करेंगे, इसके बारे में किसी के मन में किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए।
बंधुओं, हम बात कर रहे हैं भारत की बात सुनाता हूँ के चैनल पर एक नई श्रृंखला जिसका नाम है युद्ध महाभीषण होगा। और 5वीं कड़ी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध क्यों, कब और कहाँ होगा। 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम, गांधीनगर, गुजरात। 2 आतंकवादियों ने मंदिर में प्रवेश कर लगभग 33 लोगों को मार दिया और 80 लोगों को घायल कर दिया। यह हमला हमारे देश की संस्कृति पर था। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर समुद्र के रास्ते से आकर 10 उग्रवादियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट से लाइव बातें करते हुए मुंबई में ताज होटल, रेलवे स्टेशन, कॉफी हाउस, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस पर लश्कर तैयबा के 10 उग्रवादियों ने 175 लोगों को मार दिया और लगभग 300 लोगों को घायल किया। उस अटैक के पीछे देश में पल रहे देशद्रोहियों का पूरा समर्थन था। इन सभी मुस्लिम आतंकवादियों की आइडेंटिटी हिंदू बनाई गई थी। इनको कलाई पर कलावा बांधा था। हमारा सौभाग्य है कि अब अब्दुल कसाब जिंदा पकड़ा गया और ये साजिश नाकाम हो गई, वरना इस हमले को हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जाता। यह हमला हमारे देश की समुद्री सीमाओं को चैलेंज था। 14 फरवरी 2019 भारतीय सेना के कॉन्वॉय जम्मू कश्मीर हाईवे पर एक सुसाइड अटैक के जरिए हमारे देश में हमारी सेनाओं पर किया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, 35 घायल, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद का हाथ था। इस हमले में 19 एक्यूज्ड थे, जिसमें से 7 मारे गए, 7 पकड़े गए, बाकी भी मारे जाएंगे। ये हमला हमारे देश की सेनाओं पर था। और हिंदुस्तान मुशरिको, गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना के बस की बात नहीं। हम माजी में भी तुम्हें ऐसे गहरे जख्म दे चुके हैं जिनका भरना नामुमकिन है। IC-814 की हाईजैकिंग से लेकर तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुशरिकों के सरों से बेजे आज़ाद करने तक, बादामी बाग के फिदाइन धमाकों से लेकर टंगडार और नगरोटा के जलते हुए कैंपों तक, पठानकोट एयरबेस से पुलवामा पुलिस लाइन्स तक, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास वाक़या BSF कैंप की तबाही से लेकर हमारे जांबाज स्नाइपर्स की गोलियों से छलनी तुम्हारी खोपड़ियों तक, और बड़े बड़े ID ब्लास्ट से तुम्हारी गुरूर की अलामत समझे जाने वाली कैस्पर्स की तबाही से लेकर तुम्हारे ऑफिसर्स की टारगेट किलिंग तक, बहुत सारे ऐसे डरावने ख्वाब हैं जो तुम्हारी नींदें हराम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर यह सबसे खौफनाक हमला हुआ है। इस काफिले में 70 गाड़ियां शामिल थी। सीआरपीएफ की 54वीं बटालियन की बस पर आईडी से हमला हुआ, जबकि 35वीं और 179वीं बटालियन पर आतंकियों ने गोलाबारी की, ग्रेनेड भी दागे गए। और यह है वो आत्मघाती हमलावर जिसने देश के खिलाफ सबसे बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन अब की बार पाकिस्तान और उसके प्यादों को भारतीय सेनाओं ने अंदर घुसकर मारा और दुनिया को ये मैसेज दिया कि ये नया भारत है। 100 गाली पर गर्दन काटे, अब तो ऐसा शाम चाहिए, नहीं देखकर बात बनेगी, हमको ना आराम चाहिए। उगने ना दो इन बीजों को, चाणक्य सा लक्ष्य चाहिए, जो भी शकुनी बचे देश में उनको मुक्ति धाम चाहिए, जो भी शकुनी बचे देश में उनको मुक्ति धाम चाहिए।
दोस्तों, लड़ाई में वही जीतता है जिसके पास संख्या बल। अगर जीतना है तो तैयारी अभी से करनी है। आज भले ही आपको मेरी बात पर हंसी आए, पर जब समय आएगा, बुद्धि भी होगी पर संख्या नहीं होगी, तब याद करोगे। अब आप अपने घर में क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं, आप जाने। 10-15 साल बाद क्या होगा, उसकी झलक भगवान दिखा रहा है, चेतावनी दे रहा है। अगर उसकी चेतावनी को आज नहीं समझे तो ऐसे ना समझ का घर परिवार ही नहीं बल्कि पूरा वंश उजड़ जाए, और वह सब अपनी आंखों से देखना पड़ेगा जो आप आज सोच नहीं पा रहे। शांति पाठ करते करते हम सिमट गए। उन्होंने तलवार के दम पर गज़वाए हिंद 50% पूरा कर लिया। मुझे मालूम है इस सीरीज के बाद भी हिंदू नहीं जगेगा, क्योंकि हम पिंजरे में बंद वो मुर्गियां हैं जो विद्रोह नहीं करती। जागो हिंदुओं, जागो। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। भारत की बात सुनाता हूं। दोस्तों, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 5वीं कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से आग्रह कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। अगले मंगलवार एपिसोड 6 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूं, लेकिन युद्ध महाभीषण होगा।